उल्लू हीरो लगता है क्या? अभी अकल शक्ल की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, अरे मैं सुन चुका हूं यार। But at the airport, going with wet hair and all, like it used to irritate me when other girls used to do it. But I realized that my darshaks know it's me. तो आपने हाल ही में पीआर वर्ड बहुत सुना होगा, बट एक्चुअल में पीआर होता क्या है? तो पीआर का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू मैनेजिंग हाउ अदर्स सी एंड फील अबाउट अ पर्सन, ब्रांड और अ कंपनी। And for celebrities, it is a strategy to help celebrities maintain their public image, reputation and visibility. तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्टार कैट्स एंड इनकी पीआर टीम्स क्यों ऐसी इमेज ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे करते हैं जो शायद वो है ही नहीं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है द प्रेशर टू बी रिलेटेबल इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ये स्टार किड्स ऑडियंस को हम्बल, रिलेटेबल और आप और हम जैसे नॉर्मल वातावरण में पले बड़े लोग लगने चाहिए, बिकॉज स्टार किड्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं। सो द पीआर टीम्स ट्राई टू ब्रिज द गैप विद द ऑडियंस टू गेन एक्सेप्टेंस एंड बिल्ड अ फैन बेस बाय शोइंग humble and kind image of that star kid. And for that, they sometimes lie about certain things. Like in one video, Ananya Pandey said that she is allergic to potato and milk, but on the other hand, she was eating those things. And sometimes they try to be extremely nice and humble. Even they try very hard to convince audience that इन्होंने भी बहुत ज़्यादा struggle किया है। I used to lose a lot of hope. I used to lose a lot of self-confidence. आत्मविश्वास मैंने खो दिया था। मैंने अपना I used to get little tensed and stressed and anxiety, ये तो होती रहती है इस करियर में, because कभी it's like you're very busy and sometimes महीने गुजर जाते हैं और कुछ नहीं है काम करने को। तो फर्स्टली पहले ऑडियंस यूज्ड टू लव ऐसे सेलिब्रिटीज जो उनकी तरह होते थे, एंड ये कॉमन मैन एंड कॉमन वुमेन वाली इमेज पोर्ट्रे करने वाली स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं पहले वर्क भी करती थी, बिकॉज उस समय लोग इतना इंटरनेट यूज नहीं करते थे एंड हर 5 मिनट में रील स्क्रॉल नहीं करते थे। तो अपेरेंटली लोग एक दो बार जो चीज़ अपने मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देखते थे वो उन पर बिलीव कर लेते थे कि यार इसकी बेटी या इसका बेटा कितना डाउन टू अर्थ है, हमारी तरह ऑटो में घूमते हैं, हमारी तरह लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो ये सब पहले होता था। नाउ थिंग्स हैज चेंज्ड एंड अब ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। दे नो एवरीथिंग नाउ। अब हमारे पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा पता होता है कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, एंड ऐसे में अब पहले वाली स्ट्रैटेजीज इसीलिए वर्क नहीं कर पा रही हैं। जिस तरह इस बार ऑडियंस ने स्टार किड्स की इन पीआर एक्टिविटीज को नोटिस किया एंड इन्हें क्रिटिसाइज किया, वो एक्चुअल में उनकी टीम्स के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा, बिकॉज अब तक तो यही सब चल रहा था। नाउ सडनली सब कुछ चेंज हो गया। जिस भी स्टार किड्स को ओवरली मीडिया में दिखाया जा रहा है उन्हें ऑडियंस और भी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, बिकॉज वो लोग जितना दिख रहे हैं, जितनी बातें कर रहे हैं, जितनी एक्टिंग कर रहे हैं, उतना उनकी छोटी से छोटी चीज को नोटिस एंड पॉइंट आउट किया जा रहा है। अब इससे पहले अगर कोई भी स्टार किड लॉन्च होता था उनके मीडिया इंटरव्यूज होते थे एंड प्रमोशनल वीडियोज उनके दिखाए जाते थे, बट इतना एक्सट्रीमली पीआर गेम कभी नहीं चला जितना इस बार चल रहा है। इसके साथ ही इससे पहले जो भी स्टार किड लॉन्च हुए उन्हें लॉन्च करने की एक स्ट्रैटेजी थी कि इन्हें किसी न किसी बड़े स्टार या आउटसाइडर के साथ लॉन्च करते थे जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड है, एंड ऐसे बैक टू बैक उन्हें ऐसे किसी स्टार के ऑपोजिट फिल्मों में कास्ट किया जाता था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्टार को देखने आए एंड उनके साथ काम करने से कम इन्हें देखे तो सही लोग। बट इससे कहीं ना कहीं इन्हें लॉस ही हुआ, बिकॉज विजय देवरकोंडा ने लाइगर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था अनन्या पांडे के अपोजिट, बट वो फिल्म उतनी नहीं चली एंड फ्लॉप हो गई। इसके साथ ही अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी से, जो कि थी टाइगर श्रॉफ के अपोजिट, जिसमें तारा सुतारिया भी थी। इसके साथ ही आफ्टर दिस अब तक उन्होंने जो भी फिल्में की है उसमें खाली पीली मूवी के अलावा ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जिसमें वो किसी बड़े या वेल नोन एक्टर या एक्ट्रेस के अपोजिट कास्ट नहीं हुई है। एंड सेम गोज विद जानवी कपूर। उन्होंने भी ज्यादा ऐसी मूवीज की है जहां ऑलरेडी कोई उस फिल्म को संभालने के लिए हो। सेम पैटर्न हमें देखने मिला सारा अली खान के केस में भी। केदारनाथ मूवी, सिम्बा मूवी, कूली नंबर 1, लव आजकल। एंड इस दौरान जिस भी स्टार किड ने सोलो अपने कंधे पर फिल्म को उठाना चाहा वो फिर कभी वापस दिखे ही नहीं। जैसे अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर, अथिया शेट्टी, आहान शेट्टी एंड इनके जैसे और भी स्टार किड्स फिल्मों में आए एंड चले भी गए एंड शायद हमने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। अब वैसे ही अब बात करें रिसेंटली लॉन्च्ड स्टार किड्स की, तो सबसे पहले बात करें रवीना टंडन जी की बेटी राशा थरानी की। तो उन्होंने आज़ाद मूवी से अपना डेब्यू किया जहां उनके एक सॉन्ग को हेवीली प्रमोट किया गया एंड इवन फिल्म में उनके डांस को उनकी पीआर टीम्स द्वारा कैटरीना कैफ से कंपेयर किया गया एंड उनके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में उन्हें हर स्टार किड से कंपेयर किया गया, जहां दे वर ट्राइंग टू से कि राशा, सारा
अनन्या एंड अदर जो भी स्टार किड्स है उन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसे उनकी हर रील के कमेंट्स में सबसे ऊपर ऐसे ही कमेंट्स किए गए हैं जस्ट ऑडियंस के दिमाग में ये लाइन डालने के लिए कि लोग राशा को अदर स्टार किड्स से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड फिर चाहे वो आपका ओपिनियन हो या ना हो, ऐसा कमेंट पढ़ते ही आपको भी ये लगने लगता है कि अरे इतने सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है सच ही बोल रहे होंगे। अब राशा के बाद आए वीर पहाड़िया पर। तो वीर पहाड़िया एक पॉलिटिशियन के पोते हैं एंड जानवी कपूर की वीर पहाड़िया के भाई शिखर पहाड़िया के साथ डेटिंग की रूमर्स आपने सुनी होगी। तो वीर को इससे पहले भी पैप्स द्वारा कैप्चर किया गया है, बट इस बार मौका है उनका स्काई फोर्स मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू का, जहाँ लोग फिल्म को नहीं बल्कि वीर एंड उनकी PR एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगेन राशा की तरह ही वीर का PR गेम भी बहुत ज्यादा आसानी से हर किसी को समझ आ रहा है। जहां वीर को उनकी पहली फिल्म आने पर उन्हें हॉलीवुड के एक्टर टॉम क्रूज से कंपेयर कर दिया गया एंड आते ही उन्हें नेशनल क्रश भी घोषित कर दिया। इवन हर दूसरी रील में वीर पहाड़िया को इतना दिखाया गया कि ऑडियंस फिल्म देखे ना देखे पर वीर पहाड़िया कौन है ये लोगों को याद करवा दिया गया। बट वीर पहाड़िया का PR भी बहुत ज्यादा विजिबल था बिकॉज उनकी इतनी रील सोशल मीडिया पर आने लगी कि इन्फ्लुएंसर्स ने इन पर वीडियो बनाए कि ये कितना एविडेंट PR गेम चल रहा है। तो इससे ये हुआ कि जिन्हें अब तक नहीं पता था कि PR क्या होता है, उन्हें भी अब पता चल गया कि PR क्या होता है। इवन वीर पहाड़िया पर एक वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन ने भी एलिगेशन लगाया कि आफ्टर स्टैंड अप शो कुछ लोग आए एंड उन्होंने उन पर अटैक कर दिया एंड उन्हें मारने लगे बिकॉज उन लोगों के अकॉर्डिंग उस कॉमेडियन ने वीर पहाड़िया पर जोक नहीं करना चाहिए था। एंड जैसे ही RJ प्रणीत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऑडियंस को ये बताया, वैसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनके सपोर्ट में आए एंड कहने लगे कि बहुत ज़्यादा PR हो गया ये। एंड आफ्टर दिस वीर ने भी उनके पोस्ट के नीचे कमेंट किया एंड कहा कि मैं अपनी कॉमेडी रील्स बहुत सपोर्टिंगली लेता हूँ एंड ये जो भी हुआ बहुत गलत है। एंड वीर ने कहा कि वो खुद इस मैटर को पर्सनली देखेंगे। तो एटलीस्ट उन्होंने एक्नॉलेज किया दैट ये सब चीजें उनके नाम से हो रही है। अब आफ्टर दिस थर्ड सबसे ज्यादा चर्चित PR हो रहा है लव यापा मूवी की कास्ट जुनैद खान एंड खुशी कपूर का, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा विजिबल है, जिसमें खुशी और जुनैद दोनों ही अपनी फिल्म के प्रमोशंस में ऐसे दिख रहे हैं जैसे उनसे फोर्सफुली ये सब करवाया जा रहा है। दोनों खुद भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं एंड ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं गाना एंड जो कुछ भी ये कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड जुनैद का PR भी काफी समय से एक्टिवली हो रहा है, जहाँ पैप्स उन्हें रिक्शा में ट्रैवल करते हुए कैप्चर कर रहे थे नॉर्मल डिसेंट क्लोथ्स में, एक बैग साथ में लिए हुए वो सड़क पर घूम रहे हैं, उन्हें ऐसे दिखाया जा रहा है। एंड उनके इस वीडियो के कैप्शन में उनकी PR टीम्स लिखवा रही थी दैट आमिर खान के बेटे होने के बावजूद वो कितने हम्बल है, उनका पहनावा कितना साधारण है एंड ये सब चीजें काफी समय से हो रही थी। बट जुनैद को उनकी फर्स्ट मूवी में ऑडियंस ने पसंद भी किया बिकॉज कहीं ना कहीं वो रोल जुनैद की पर्सनालिटी को सूट कर रहा था। इसके साथ ही खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म थी द आर्चीज, जिसमें ऑडियंस ने उनकी एंड उनके को एक्टर्स जो अदर स्टार किड्स थे उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। एंड अब आफ्टर दैट लव यापा मूवी में भी सेम ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, जिसमें जुनैद एंड खुशी दोनों की एक्टिंग को लेकर ऑडियंस उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है, बट स्टिल उनकी PR टीम्स उनका बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। अब PR की बात हो रही है तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल थे औरी, जहां वो फेमस नहीं थे बट उन्हें फेमस करवाया गया उनकी PR टीम्स द्वारा एंड इंडस्ट्री में उनके जो फ्रेंड्स थे उनके द्वारा, जहां नो वन वांटेड टू नो हु इज औरी, फिर भी ऑडियंस को दिखाया गया एंड क्रिएट किया गया कि सब जानना चाहते हैं औरी कौन है, औरी क्या है, औरी कैसे है। अब आफ्टर दैट पैपराजीज ने भी उन्हें काफी ज्यादा कवर किया एंड ऐसे और ही फेमस हो गए। ऐसी स्टार किड्स इंडस्ट्री में आने से पहले मीडिया में बने रहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, एवरीथिंग ऑडियंस नो अबाउट देम थ्रू सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम रील्स। जैसे सैफ अली खान एंड अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान भी खुशी कपूर के अपोजिट डेब्यू करने वाले हैं, बट इब्राहिम एंड श्वेता तिवारी जी की बेटी पलक तिवारी भी कई बार मीडिया में रहते हैं उनकी लव लाइफ को लेकर एंड पैप्स उन्हें कैप्चर करते रहते हैं। इसके साथ ही आपने एक्टर अजय देवगन जी की डॉटर नाइसा का PR भी देखा होगा, जो वो बॉलीवुड के कई स्टार किड्स एंड अदर सेलेब्स के साथ कैप्चर होती थी। अब वो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गई है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उन्हें कैप्चर करना कहीं ना कहीं रोक दिया गया है बिकॉज उनकी टीम्स चाहती होगी उनका पॉजिटिव PR करना, इसीलिए उनकी हर एक्टिविटीज को इंटरनेट पर डाला गया, जो कि उनके और उनकी इमेज के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। बिकॉज आप किसी भी स्टार किड को देख लो, उनके इंटरव्यूज देख लो, सोशल मीडिया पोस्ट देख लो,
वो अपनी एक ऐसी इमेज ऑडियंस के सामने क्रिएट करने की या पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं जो शायद वो है ही नहीं अपने निजी जीवन में, बट जस्ट टू ऐड अ रिलेटेबिलिटी फैक्टर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस दे मेंटेन अ सर्टेन इमेज। एक्चुअली में हम्बल एंड काइंड होना बहुत अच्छी बात होती है, बट जब आप हम्बल एंड डाउन टू अर्थ होने का केवल एक नाटक करते हो और अपनी ऑडियंस को गुमराह करते हो तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। बिकॉज नो वन वांट्स यू टू बिहेव लाइक दिस। इट्स टोटली फाइन if कोई जैसा है वैसा बिहेव करे, लोग उन्हें पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर, वो भी एक स्टार किड है एंड वो ज्यादा मीडिया में नहीं रहते हैं, ये स्टार्टिंग से है, जबकि इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल द टाइम एंड पोर्ट्रे अ नाइस एंड जेंटलमैन इमेज। बट नहीं, उनके बारे में ऐसी न्यूज़ भी पब्लिश की जाती है जिसमें ऑडियंस उन्हें क्रिटिसाइज करे एंड उनकी टीम्स उसे जस्टिफाई करने का ट्राई भी नहीं करते। बिकॉज फॉर सम सेलिब्रिटीज इट्स फाइन, वो पीआर में इतना बिलीव नहीं करते एंड समटाइम्स हर कोई किसी को अपना पॉइंट समझाते नहीं बैठेगा। इवन श्रद्धा कपूर भी जैसी वो थी शुरुआत से वैसी ही अभी भी वो है। शी लव्स हर फैंस एंड हर फैंस लव हर टू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, रॉ एंड शोइंग द रियल थिंग्स। श्रद्धा भी अननेसेसरी मीडिया में नहीं रहती है, बट दैट डजंट मीन कि इनका पीआर नहीं होता है। ऑफ कोर्स होता है। इवन हर सेलिब्रिटी जो इंडस्ट्री में है उन्हें अपना पीआर करना होता है। जब इनकी मूवीज आती हैं तब इन्हें कैप्चर किया जाता है, इनकी मूवीज को प्रमोट किया जाता है एंड ये कहीं ना कहीं इनकी मूवीज के लिए जरूरी भी होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पीआर टीम्स द्वारा अपनी एक कम्प्लीटली अलग इमेज शो करो। इवन ऐसे सेलिब्रिटीज को लेकर अमन गुप्ता ने भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था दैट बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ऑफ कैमरा कुछ अलग होते हैं एंड जैसे हम उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं उनकी एक अलग इमेज हमें देखने मिलती है। अमन गुप्ता, को फाउंडर ऑफ बोट लाइफस्टाइल, स्पोक अबाउट एरोगेंस ऑफ बॉलीवुड एक्टर। ही सेड एक एक्टर था, हमारा ब्रांड एम्बेसडर था, इतनी अकड़ थी उसमें और न्यूज में मैं पढ़ता था कि वो कितना स्वीट है। देखो रिपोर्टर से कितना अच्छे से बात करता है, मीडिया से कितना अच्छे से बात करता है, देखो जरा ये इकोनॉमिक क्लास में जा रहा है। ही सेड हमारे साथ इतनी अकड़ दिखाता था वो। तो यहाँ पर अमन गुप्ता ने किसी एक्टर का नाम नहीं लिया है, बट हियर ही वाज ट्राइंग टू से कि इन एक्टर्स की हमें ऐसी इमेज दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में एंड इंटरनेट पर कि दे आर वेरी नाइस, स्वीट एंड हम्बल, बट कुछ लोग रियल में इसके पूरे ऑपोजिट होते हैं। तो दैट्स इट। आपकी इन पीआर एक्टिविटीज को लेकर क्या ओपिनियंस है उसे कमेंट्स में जरूर बताना एंड अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर अमन गुप्ता किस सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहे थे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।